नमस्कार दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी वैलिड होता है और वही आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी वैलिड होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या आप बनवाने की सोच रहे हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, तो अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में और जिनके पास ऑलरेडी है उनमें 5 अपडेट कर दिए गए हैं। तो उन अपडेट को आपको हर किसी ड्राइविंग लाइसेंस वाले को भी पता होना चाहिए और जो आप बनवाना चाह रहे हैं उनके लिए तो विशेषकर पता ही होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो रिलेटेड इस टॉपिक पर है कि ड्राइविंग लाइसेंस में जो 5 नए अपडेट हुए हैं जो कि अक्टूबर से लागू भी हो गए हैं, वो क्या नए अपडेट है डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट और रहेगी, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों जो पहला अपडेट लिया है वो अपडेट लिया है जो फ्रेंड्स अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बनवाना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत खुशखबरी की बात है। पहले फ्रेंड्स होता क्या था कि मान लो आप किसी भी स्टेट से रहने वाले हैं तो आपका एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें आपका आरटीओ ऑफिस सेलेक्टेड होता है। मगर अब जो नया अपडेट किया है तो फ्रेंड्स जो पहला अपडेट लिया है वो आपके लिए यही है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1980 के सेक्शन 8 के अंतर्गत जो फ्रेंड्स पहले अपने स्टेट में रहते थे वो अपने नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स इसको हम डिटेल में बात कर लेते हैं। मान लो कोई फ्रेंड्स अपने यूपी में रहते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो जो पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनता था वो उनका सेलेक्टेड आरटीओ ऑफिस होता है, तो उसी आरटीओ ऑफिस के द्वारा उनका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई होता था और लर्निंग लाइसेंस अप्लाई होने के बाद में 6 महीने के अंदर कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता था। मगर फ्रेंड्स जो अब नया अपडेट आया है उसके अंतर्गत आपका कोई भी स्टेट होगा, उस स्टेट के आपका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा नियरेस्ट, आप उस आरटीओ ऑफिस जाइए और उस आरटीओ ऑफिस के द्वारा आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। लर्निंग लाइसेंस बनाने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है आपको फिजिकली विजिट कर सकते हैं आरटीओ ऑफिस जाकर, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक टेस्ट देने के लिए आपको एक डेट मिलेगी और उसके बाद आप जैसे ही टेस्ट को क्लियर कर लेंगे आपका लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाता है, मिल जाता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा, मतलब आप घर बैठे ही अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका आपका वीडियो कॉल के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, देन आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। तो अब जो नया अपडेट ये है कि आप जो ये प्रक्रिया करना चाहते हैं या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के बेस पे या फिजिकली आरटीओ ऑफिस जाकर। तो इन दोनों प्रक्रिया के लिए अब आपको जो भी आपका पास में आपका आरटीओ ऑफिस पड़ेगा उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं रहा कि आपका आरटीओ ऑफिस था उसी में आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना है। पहला अपडेट लिया है कि जो भी आपका नियरेस्ट आरटीओ ऑफिस होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते। तो फ्रेंड जो भी नए फ्रेंड्स अपना अप्लाई करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। दूसरा जो अपडेट लिया है वो अपडेट लिया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस पहले से फ्रेंड्स के पास में है उनको टाइम पे आने पर अपना रिन्यूअल करवाना पड़ता है। मतलब रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो आपको टाइमिंग मिलती है वो 1 महीने पहले होती थी या आप 1 महीने की बाद की होती है। मान लो किसी फ्रेंड्स का ड्राइविंग लाइसेंस दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है तो नवंबर से लेके और जनवरी के बीच में आपको ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना होता था। मगर अब जो टाइमिंग है वो इसको बढ़ा दिया गया है, मतलब आप 1 साल पहले से लेके और 1 साल तक अगले तक आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। मतलब आपको अब जो पहले 2 महीने का टाइम मिलता था, 1 महीने पहले और 1 महीने बाद का, उसको बढ़ा के अब 1 साल का कर दिया गया है। मतलब 1 साल पहले और 1 साल बाद। अब अगर आप 1 साल बाद भी इसको अप्लाई करते हैं, मतलब 1 साल के टाइमिंग के बीच में कर लेते हैं, तो इसको आपको कोई भी लेट पेनल्टी फीस नहीं देनी होगी। जो आपकी टाइमिंग 1 महीने की थी उसको बढ़ाकर अब 1 साल कर दिया गया है। जो अपडेट हुआ है जिनके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है उनको रिन्यू कराने के लिए किया गया है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट अपडेट है जो थर्ड ऑप्शन में है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के रिलेटेड। मतलब पहले क्या होता था फ्रेंड्स, आप अब ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जाएंगे अपने फ्रेंड की या वहाँ पे आपको रेंट के टाइप में आपको कोई भी व्हीकल दे दिया करते थे। मगर जो अपडेट है वो इसके लिए है कि आपको अपनी खुद की व्हीकल ले जानी होगी। मतलब आपका बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस को टेस्ट देना चाहते हैं तो आपके पास बाइक होनी चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए और साथ में जो भी इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि जैसे कि साइड मिरर होना चाहिए, मतलब गाड़ी फुलफिल होनी चाहिए जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है बाइक के लिए। ये हुआ बाइक के लिए। सेकंड जो ऑप्शन में है वो उसका है 4 व्हीलर के लिए। जो 4 व्हीलर की आप टेस्ट देने जाते थे तो उसको जो आपको बैक साइड का रिन्यूअल टेस्ट देना होता था, मतलब आप गाड़ी बैक करेंगे, बैक करके दोबारा चला के दिखाएंगे, तो उसकी जो टाइमिंग थी सबसे पहले वो 30 सेकंड हुआ करती थी। मतलब आपको बैक करके गाड़ी को चलाने की प्रोसेस के लिए 30 सेकंड दिया जाता था। उसके बाद ये हो गया 45 सेकंड। मगर जो अपडेट किया है अब उसमें हो गया है आपका 60 सेकंड। मतलब आप अपनी गाड़ी को आप 4 व्हीलर के टेस्ट के लिए 1
मिनट के अंदर अपनी गाड़ी को बैक करके चलाने की प्रक्रिया दिखानी होगी उनके लिए। ठीक है, ये हुआ 4 व्हीलर के टेस्ट की टाइमिंग बढ़ाने के बेस पर। जो पहला हो गया आपकी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, दूसरा आपकी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है बैक करके गाड़ी को चलाने के लिए। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट अपडेट लिया है वो है आरटीओ ऑफिस के लिए कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, पहले क्या होता था फ्रेंड्स को पता ही नहीं होता था कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन के अंदर आएगा, कब तक मिलेगा उनको। महीने हो जाते थे, 2 महीने हो जाते थे, कभी कभी आते भी नहीं थे, उनको आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। मगर जो अपडेट लिया है वो आरटीओ ऑफिस के बेस पे अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के बाद में जब आपका कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, पहला बनता है आपका लर्निंग लाइसेंस, जो कि आपको टेस्ट देने के मात्र 1 से 2 घंटे में डाउनलोड हो जाता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड हो जाती है। देन उसके बाद आपको कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है। उसका टेस्ट देने के बाद में जब आपका कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो आपके घर पे उसको 15 दिन के अंदर पहुंचना होता है। मगर जिसकी मिनिमम टाइमिंग है वो 15 दिन की है, मैक्सिमम टाइमिंग है वो 1 महीने की है। मतलब आपका कम से कम 15 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा 1 महीने के अंदर आरटीओ ऑफिस के द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेंस बाई पोस्ट सेंड करने का अपडेट लिया है। मतलब जो अपडेट है वो आरटीओ ऑफिस के लिए है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 15 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपके जो आपने एड्रेस फिल किया होगा उसका बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस मात्र 1 महीने के अंदर आपके घर पे हर हालत में पहुंचा दिया जाएगा। और फ्रेंड जो 5वां अपडेट लिया है वो भी कुछ अच्छा अपडेट है। फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट को बताने के पहले आपको एक रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए यार, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो यार लाइक तो जरूर कर दीजिए। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं जाता, मुझे मोटिवेट मिलता है कि इस टाइप की वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँ, आपको जानकारी देता रहूँ। तो यार चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा चैनल आगे भी बढ़ सके, और लोगों को भी, फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए जिससे जानकारी सबको पहुंच सके। तो अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो 5वां अपडेट हुआ है वो हुआ है आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने संबंधी। मतलब जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाते हैं तो फर्स्ट टाइम पे आप बाइक और 4 व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एलएमपी वाला और लाइट मोटर व्हीकल इस टाइप का आप फर्स्ट टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप फर्स्ट टाइम पे 2 ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते। कॉमर्शियल गाड़ी होती हैं और आपकी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, उनके लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। मतलब अब आपको वन टाइम पे ही आपका 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का तो बना सकते हैं। मतलब आपको कॉमर्शियल नहीं बनेगा, लाइट मोटर व्हीकल होती हैं जो पारिवारिक यूज में दी जाती हैं, उनको आप एक साथ में बनवा सकते हैं। मगर आपको अगर 4 व्हीलर बनवाना है, ऑटो के लिए बनवाना है, कॉमर्शियल पर्पस के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसको आपको दोबारा से प्रोसेस करनी होगी। या एक टाइम पे सिर्फ एक टाइप का ही ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। और जो फ्रेंड्स आपको हैवी या कमर्शियल गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का मिनिमम टाइमिंग है वो 1 साल से कम नहीं है। मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेप का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लाइट मोटर व्हीकल के लिए, उसके कम से कम 1 साल के बाद ही आप कॉमर्शियल के लिए या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम किसकी टाइमिंग नहीं दी है, मगर मिनिमम टाइमिंग में आपको कम से कम 1 साल के बाद ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस टाइप के आपके 5 टाइप के अपडेट लिए हैं जो बहुत ही अच्छे अपडेट लिए हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आपको इसमें कोई भी अभी कंफ्यूजन रह गया हो या आपके मन में कोई भी और भी कंफ्यूजन हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इस चैनल पर आपको हर टाइप की प्रॉब्लम की वीडियो मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड चैनल को फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी प्रॉब्लम की वीडियो की मिलती रहेंगी। और आपको कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ मुझे फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और हम आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।